हाँ सना, तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। अच्छा, हैरत की बात है। इसमें हैरत वाली क्या बात है? तुमने अपने ऑफिस आने का टाइम बदल दिया सर। पहले तो हम कभी इतनी जल्दी नहीं आए, और मुझे बता देते तो मैं भी तुम्हारे साथ आ जाती। लेकिन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं तो जल्दी उठ रहा हूँ, इसलिए मैं जल्दी ऑफिस आ जाता हूँ। तुम अपने टाइम पे आया करो। मेरा टाइम? मेरा तो अपना कुछ भी नहीं है, तुम अच्छी तरह से जानते हो। हमेशा तुम्हारी नक्शे कदम पर चलती आई हूं मैं। यही तो तुम्हारी गलती है सना। आंखें बंद करके चलना बेवकूफी होती है। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। एक बात बताओ सर, हमेशा से मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ती आई हूं। तुम मेरे लिए कुछ छोड़ सकते हो? क्या छुड़ाना चाह रही हो मुझसे? तुम मेरे लिए ये जॉब छोड़ सकते हो? क्या? तुम मेरे लिए अपनी जॉब छोड़ सकते हो आजर? लेकिन क्यों? मुझे जवाब यस या नो में चाहिए। ये क्यों कहां से आ गया? और तुमने कितनी सारी जॉब्स छोड़ी हैं, मैंने कभी पूछा है कि क्यों? सना, मैं जॉब तभी छोड़ता हूं जब कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहां मैं बहुत कंफर्टेबल हूं। जहां जहां से मैंने तुम्हारी वजह से जॉब छोड़ी आजर, मैं वहां कंफर्टेबल थी। मैंने तो कभी सवाल नहीं किया। और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम एक जॉब छोड़ोगे, तुम्हें 10 नई ऑफर्स आएंगी। लेकिन तुम ऐसा चाहती क्यों हो? मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे कितनी इंपॉर्टेंस देते हो। सना, ये मजाक है क्या? इतनी सारी कमिटमेंट्स हैं मेरी यहां पे। प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं, कितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, और तुम चाहती हो मैं जॉब छोड़ दूं? ये कंपनी को कितना नुकसान होगा तुम जानती हो? नुकसान? पहले तो तुमने कभी जॉब के मामले में नफा नुकसान नहीं सोचा, अब तुम्हें क्या हो गया? सना, मैंने जब भी जॉब छोड़ी है असूल की बेस पे छोड़ी है। वहां कंपनी के ओनर के पास ये चॉइस होती है कि या तो मेरे असूल को फॉलो करे या मुझे छोड़ दे। और यहां मेरे पास जॉब छोड़ने का कोई रीजन नहीं है। और फरहान तुम दोनों का दोस्त है, बल्कि तुम ही ने मुझे कहा था ये जॉब करने को, और अब तुम ही कह रही हो मैं जॉब छोड़ दूं। फरहान का दिवालिया निकल जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने तुमसे आज पहली बार कुछ मांगा है और तुम मुझे इनकार कर रहे हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो ऐसा कभी नहीं करती। तुम मेरा मान तोड़ रहे हो असर। अच्छा, और फरहान को क्या रीजन दो कि मेरी दोस्त मुझ पे किए हुए एहसानात का बदला मांग रही है मुझसे, इसलिए मैं जॉब छोड़ के जा रहा हूं? सर, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे असूलों के सख्त खिलाफ है। अगर मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया होता तो तुम्हें कैसा फील होता? सना, मैंने तुमसे कभी भी नहीं कहा, ना ये चाहा है कि तुम मेरे पीछे पीछे जॉब छोड़ दो। तुम्हें हमेशा जॉब अपनी मर्जी और कंडीशंस पे करनी चाहिए। फिर भी ऐसी करती हूं ना मैं। स्टूपिड हूं मैं, है ना? तुम ये जॉब नहीं छोड़ोगे और मैं तुम्हारे अलावा बाहर कहीं काम नहीं करूंगी। इस बात का कोई ना कोई तो हल निकालना होगा अजहर। और क्या है वो हल? हल ये है कि तुम मिनाल को इस जॉब से निकाल दो। मिनाल? मिनाल का सबसे क्या वास्ता? तुम्हारे इस सवाल के मेरे पास बहुत सारे जवाब है भी और नहीं भी, इसलिए बेहतर यही है कि तुम मुझसे ये सवाल मत करो। तुम्हें क्या हो गया? मैं तुमसे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तुम्हें मिनाल से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है अजहर, इसीलिए तो कह रही हूं। तुम ये प्रॉब्लम खत्म क्यों नहीं करते थे? सना प्लीज, इतनी जेन्युइन है वो, अपना काम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रही है, और तुम कह रही हो कि बिना किसी रीजन मैं उसे जॉब से निकाल दूं? नहीं हो सकता। तुम मेरी बात नहीं मानोगे। ओके, मैं ये जॉब छोड़ रही हूं। सना, सना बच्चों जैसी बात मत। सना, हाँ बस वही कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बात करनी थी।
लेकिन तुम तो उसके लिए मना कर चुकी हो। तो मैंने उन्हें यही तो बताया कि ये क्रिएटिव राइटिंग मेरे बस की बात नहीं है भाई। तो फिर सरफरान मान गए? जाहिर है, अब किसी से क्रिएटिविटी ज़बरदस्ती तो नहीं कराते ना। हाँ खैर, ज़बरदस्ती तो किसी से कोई कुछ भी नहीं करवा सकता। मिस सना आई थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। क्यों, कोई काम था? बुलाया मुझे? तुम्हारे बारे में इंक्वायरी कर रही थी। इंक्वायरी? कैसी इंक्वायरी? यही कि तुम किस किस के कमरे में जाती हो, किससे बात करती हो और किससे नहीं। ये तो कोई बात नहीं हुई यार। क्या वो तुम्हारे बारे में भी इस तरह से इंक्वायरी करती हैं लोगों से? नहीं तो, और ऐसे तो उन्होंने किसी के बारे में इंक्वायरी नहीं की जैसे वो तुम्हारे लिए कर रही थी। तो मुझे मिस सना की समझ नहीं आती। आखिर उन्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? मैंने किया क्या है? शायद वो तुमसे इनसिक्योर है। मुझसे? यार मैं तो एक आम सी लड़की हूँ, पहली जॉब है मेरी। कहाँ मिस सना? अब तुम हंस क्यों रही हो? यूं ही वो बस के पीछे लिखा हुआ एक शेर याद आ गया। और वो शेर मेरे लिए? नहीं, मिस सना के लिए है। तो मिस सना को जाके सुनाओ, मुझे क्यों सुना रही हो? अरे मैं तुम्हारे जैसी बहादुर नहीं हूँ ना। तुम तो किसी को भी नहीं बख्शती, हर किसी को खरी खरी सुना देती हो। उफ, किस कदर गर्मी हो गई है। पारा तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा। जी जी क्या कर रही हो? पानी चल के पिलाओ मुझे ठंडा। बुरा हाल हो रहा है मेरा तो गर्मी से। जी पिलाती हूँ। ओह, भाई तुम्हारी माँ को भी शाबाश है। जब आओ गैर हाजिर, जब आओ गैर हाजिर। ऐसी बात नहीं ना यार आंटी, वो जरूरी काम से घर से निकली हैं, वरना तुम्हारी सरमत से बात होती? नहीं। लेकिन सरमत तो कह रहा था कि तुम्हारी होती है उससे बात। जी वो कभी कभी होती है। अभी तो तुम कह रही थी कि सरमत से बात नहीं होती। जी अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ये भी लो बेटा। भाई आयशा, तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? भाई गाजी के जिम्मे लगाओ ना ये काम। बाजार जाके इतना कुछ खरीदना, फिर रक्षे पर लादना, खुदा की पनाह है। अरे ये सब तो चलता ही रहता है नैयर आपा। आप बताइए कैसी है? सरमत कैसा है? 10-12 दिन के बाद आ रहा है, 2 हफ्ते के लिए। जो कुछ करना है उन्हीं दिनों में करना है। वैसे रूमी को तो पहले से पता ही होगा सरमत के आने के बारे में, है ना रूमी? जी वो अम्मी पानी दूं आपको? मुझे ये ले। आज़र, ये सना को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ उसे। उसे क्या होना है? तुम कह रहे हो कुछ भी नहीं हुआ? तुम्हें कुछ खबर भी है? वो यहां से काफी गुस्से में गई है। जरा जरा सी बात पे उसे गुस्सा आ जाता है, फिर खुद ही ठीक हो जाती है। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? आज़र, मुझे तो ये लगता है कि वो सीरियसली किसी बात पे हर्ट हुई है, और खास तौर पे जिस टोन में उसने मुझसे बात की है, उससे तो लग रहा है कि वो फैसला कर चुकी है। कैसा फैसला? मुझे नहीं लगता कि वो ये जॉब कंटिन्यू करेगी। फरहान, ऐसा हो सकता है क्या? जिस बात है वो आ जाएगी सुबह ऑफिस। और अगर वो ना आई और अपनी जिद पे अड़ी रही तो मैं तो यहां पे हूं ना, मैं तो कहीं नहीं जा रहा। और ये बात तो तुम खुद कहते हो कि मेरे बगैर वो किसी कंपनी में टिक नहीं पाएगी। आज़र, तुम लोगों के झगड़े कुछ अरसे से बढ़ते नहीं जा रहे। आखिर वजह क्या है? सना को मुझसे झगड़ा करने की कोई वजह नहीं चाहिए। नहीं आज़र, मैं ये फील कर रहा हूं कि तुम दोनों का कोई सीरियस इशू चल रहा है। सिर्फ आज नहीं, बल्कि काफी दिनों से सना मुझे अपसेट लग रही है, और तुम दोनों भी एक दूसरे से उखड़े उखड़े हो। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। कुछ ना कुछ तो है। देखो, मैं तुम दोनों का दोस्त हूं, तुम मेरे साथ अपना इशू शेयर कर सकते हो। क्या पता मैं तुम दोनों की मदद कर दूं। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ तो सबसे पहले मदद मैं तुमसे ही मांगूंगा। यार, बस आजकल काम का बहुत लोड है, और तुम तो जानते हो कि मेरी पहली प्रायोरिटी सिर्फ काम होती है। शायद यही बात उसको बुरी लग रही होगी। खैर, ये बात तो पापा को भी बुरी लगती है।
शायद ये मसला फैज अहमद फैज को भी पेश आया था, तभी उन्होंने अपनी नज़म में लिखा, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, फिर दोनों से परेशान होकर अधूरा छोड़ दिया। ये शेर मुझ पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि मैं अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ता। लेकिन इश्क अधूरा छोड़ दोगे? क्लाइंट की कॉल है, थोड़ी लंबी बात है। छोड़।